पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। चलिए बढ़ते हैं आगे। रायपुर से जगदलपुर के लिए गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि कल शाम ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और आज रायपुर से जगदलपुर के लिए वो रवाना हो गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी उनके साथ ही रवाना हुए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी साथ में मौजूद। कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री जगदलपुर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि जगदलपुर में हो रहे बस्तर ओलंपिक का आज समापन होना है और इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं। उनका 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा। कल रात वो छत्तीसगढ़ पहुंचे। आज सुबह उन्होंने विशेष तौर पर नक्सलवाद को लेकर एक अहम मुलाकात, एक अहम मीटिंग जो है वो प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय के साथ की। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर जहां बस्तर ओलंपिक में प्रतिभागियों की ये तस्वीर है, प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं काफिला जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह आज होना है और इसमें शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त राजधानी रायपुर से रवाना हो चुके हैं। जगदलपुर कुछ ही देर में वो पहुंचेंगे और उसके बाद बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बस्तर ओलंपिक करसायता बस्तर बरसायता बस्तर इस थीम के साथ इस बार लगभग 4 लाख प्रतिभागी बस्तर ओलंपिक में भाग लग रहे हैं, जिसमें 750 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी इस बार बस्तर ओलंपिक में भाग लिया और इस लिहाज से बेहद खास हो जाता है। 2 दिन पहले इसका शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही विश्व चैंपियन मैरी कॉम ने इसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस बस्तर ओलंपिक की आज समापन होना है और अपने आप में बेहद खास इस बार का ये बस्तर ओलंपिक। तो इस वक्त बस्तर ओलंपिक में क्या हो रहा है, कितनी देर में केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन है, इस पूरी डिटेल जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे हमारे बस्तर संवाददाता नरेश मिश्रा। नरेश, कितने देर का समय अब बात की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन में? देखिए, उनका कार्यक्रम तय शेड्यूल पर चल रहा है और बस्तर ओलंपिक की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। मेरे पीछे आप देखिए कि ये नुआबाट के वो खिलाड़ी हैं जिसमें आत्मसमर्पित, पुनर्वास माओ और साथ ही जो नक्सल पीड़ित रहे हैं उनकी टीमें यहाँ पर हैं। और ये मलखंभ का मंच है, नारायणपुर का वो मलखंभ जो ऐतिहासिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, बहुत ही चर्चित है, उसका प्रदर्शन यहाँ पर होगा। और आप देखें बाएं तरफ ये जो टीम है, ये जब स्पोर्ट्स टीम का मार्च होगा अमित शाह के सामने, उसके सबसे सामने ये दंतेवाड़ा के ये हॉर्सेस हैं जो कि वहाँ पर एजुकेशन सिटी में ये ट्रेनिंग का काम करते हैं। तो ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जो जितने भी कंपटीशन था वो पूरा हो चुका है और जो अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो प्रतिभागी थे खिलाड़ी, उन सभी को पुरस्कार वितरण इस मंच से किया जाएगा। ये मंच सजकर पूरी तरह से तैयार है इस वक्त और जो रिहर्सल है, मॉक ड्रिल है, वो भी पूरी हो चुकी है। और कुछ ही समय में जैसे ही अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, अगले 2 घंटों तक वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर ओलंपिक बस्तर के बदलाव के प्रतीक की तरह है। सरकार ने इसे, क्योंकि सरकार का भी 2 साल पूरा हुआ है, तो लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इस मंच से कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं। तो उनके साथ इंतज़ार चल रहा है केंद्रीय गृह मंत्री का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, दोनों उप मुख्यमंत्री मंत्री केदार कश्यप यहाँ पहुँचेंगे और इस मंच के सामने आप देखिए बैरिकेटिंग भी कर दी गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जैसे ही यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुँचेंगे उसके बाद ये कार्यक्रम का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल नरेश, हर मायने में बेहद खास इस बार का बस्तर ओलंपिक है क्योंकि 750 से ज़्यादा आत्मसमर्पित नक्सली इस बार भाग ले रहे हैं। वहीं अब तक का बस्तर ओलंपिक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा भी इस बार सामने आया कि लगभग 4 लाख प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। और इनॉग्रल सेरेमनी की भी बात करें तो इनॉग्रेशन हुआ मैरी कॉम के साथ में और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इसके समापन समारोह में। बिल्कुल, देखिए वाईचिंग भूटिया जी हैं आज जो विशेष गेस्ट हैं, जो कि ये जो खिलाड़ी हैं इनका उत्साह वर्धन करने के लिए, जाना माना फुटबॉलर नेम है, देश के बहुत चर्चित नाम है फुटबॉल के क्षेत्र में, कई पुरस्कार विजेता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्होंने खिलाड़ियों से भी मुलाकात की और उनका उत्साह वर्धन भी किया है।
आपने देखा होगा कि किस तरह से जो नक्सल पीड़ित हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक की संभावनाएं इस बस्तर ओलंपिक के माध्यम से खुल रही हैं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी जिनसे हमने बातचीत की, जिन्होंने नक्सल हिंसा में अपना जिनके शरीर को नुकसान हुआ, उसके बाद वो इन खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन रहे हैं और साथ ही साथ बस्तर ओलंपिक के ज़रिए आने वाले ओलंपिक की तैयारियों के सपने भी बुन रहे हैं। तो ये वो माध्यम है जिसको लेकर सरकार ने वायदा कर रखा है कि ये आने वाले समय में बस्तर के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा मंच बनेगा। दशकों से बस्तर के लोगों की ये कोशिश रही है कि खेलों की अत्याधुनिक सुविधाओं का वो हिस्सा बन सकें और बस्तर ओलंपिक उसके लिए एक महत्वपूर्ण एक मंच बनने जा रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री का लगातार ये 7वां दौरा है बीते कुछ सालों में और ये बस्तर ओलंपिक में लगातार वो दूसरी बार शामिल हो रहे हैं। तो ये सभी को बेसब्री से इंतजार है, सभी खिलाड़ी तैयार हैं और कुछ ही समय में इंतजार। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लगातार नजर बनाकर रखिएगा नरेश, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।